Good morning, student. Welcome to CR International School online study system. Today we discuss about cooperative farming and collective farming. कोऑपरेटिव फार्मिंग सहकारी कृषि। इस कृषि में अनेक किसान मिलकर सहकारी समिति बनाते हैं। वह अपनी इच्छा से अपनी कृषि भूमि को एकत्रित करके मिलजुल कर खेती करते हैं। इसमें कृषि भूमि व उत्पादन के अन्य कारकों पर किसी एक किसान का अधिकार नहीं होता, बल्कि सभी सदस्यों का स्वामित्व होता है। यानी भूमि के ऊपर किसी एक अधिकार ना होकर सभी सदस्य उसके मालिक है वो होते हैं। इस व्यवस्था में व्यक्तिगत फार्म अनुक्षण रहते हुए कृषि सहकारी रूप से की जाती है कि जो भी इसमें फ़ायदा होता है वो सभी सदस्यों में बराबर बांट दिया जाता है और कृषि है वो सहकारी तरीके से की जाती है। सहकारी कृषि की विशेषता यह है कि इसमें जोत का आकार बड़ा हो जाता है। जोत मीन्स खेत का जो आकार है वह बड़ा हो जाता है, जिस कारण खेती में मशीनीकरण संभव हो जाता है। इसमें उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। अब क्षेत्र सहकारी कृषि विश्व के कुछ विकसित देशों जैसे इटली, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, नीदरलैंड्स व बेल्जियम इत्यादि में प्रचलित है। नेक्स्ट आता है कलेक्टिव फार्मिंग, सामूहिक कृषि। इस प्रकार की खेती इस सिद्धांत पर की जाती है कि उत्पादन के साधनों पर समाज का अधिकार है और इसलिए सभी किसान अपने संसाधन जैसे भूमि, पशुधन, मशीनें व श्रम को मिलाकर खेती करें। सन 1917 की अक्टूबर क्रांति के बाद कृषि की हालत सुधारने व उत्पादन में वृद्धि व आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए तत्कालीन सोवियत संघ की साम्यवादी शासन व्यवस्था ने छोटी जोतों व व्यक्तिगत खेतों को करके उनके दो वर्ग बनाए। सामूहिक फार्म यानी कोलखोज, सेकंड है सरकारी फार्म यानी सौखोज। सामूहिक फार्म कोलखोज की विशेषताएं। कोलखोज की व्यवस्था आधुनिक फैक्ट्री उत्पादन की लीक पर की गई। राज्य द्वारा इन फार्मों पर कोई लगान नहीं लिया जाता था। फार्म बड़े आकार के थे। एक फार्म का औसत आकार लगभग 6000 हेक्टेयर था। सामूहिक फार्मों की प्रमुख फसल गेहूं थी। इसके अलावा मक्का, सूर्यमुखी, चुकंदर व राई की फसलें भी उगाई जाती थी। फार्म की प्रबंध व्यवस्था उस काम को करने वाले लोग ही करते थे। लोग एक समिति बनाते थे जिसमें एक अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारी होते थे। किसान अपनी भूमि को एक चिरस्थायी पट्टे के आधार पर समिति के नाम कर देते थे। यह कृषि पद्धति एक सहकारी प्रयास ही थी। नेक्स्ट, फार्म के सभी उपकरण, पशु व इमारतें फार्म की संपत्ति माने जाते थे। फसल होने से बहुत पहले इसकी योजना तैयार कर ली जाती थी। काम को कुछ ब्रिगेडों के हाथ सौंप दिया जाता था। एक फार्म पर लोगों की 5 ब्रिगेड बनाई जाती थी। प्रत्येक ब्रिगेड का एक नेता या संचालक होता था। सामूहिक फार्मों पर प्रत्येक कामगार के लिए एक सुंदर योजनाबद्ध रिहायशी मकान भी उपलब्ध कराया जाता था। कोलखोज पर 50% भूमि की जुताई होती थी। शेष भूमि को या तो परती छोड़ दिया जाता था। परती होता है उसकी उत्पादक क्षमता कम हो जाए तो उसको 2-3 साल के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, जिससे वो अपनी उत्पादक क्षमता दोबारा से प्राप्त कर ले। या चारागाह के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, यानी पशु चराने के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। पहले श्रमिकों को उनके कार्य दिवसों के अनुसार आय का कुछ हिस्सा दे दिया जाता था, लेकिन 1966 के बाद व्यवस्था में परिवर्तन करके
उनका मासिक वेतन नियत कर दिया गया, यानी पहले उनको कार्य दिवसों के ऊपर वेतन दिया जाता था, लेकिन 1966 में व्यवस्था में परिवर्तन किया गया और उनको मंथली वेतन है वो दिया जाने लगा। सामूहिक फार्मों के निकट स्कूल, अस्पताल व मनोरंजन केंद्रों की सुविधा भी थी। नेक्स्ट असाइनमेंट में हम डिस्कस करेंगे सरकारी फार्म शो खोज के बारे में। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.